विश्वास टूट जाते हैं, समझ हार जाती है और तर्क चूक जाते हैं। वहां से शुरू होता है मैजिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मीडिया टीवी। मैं हूं साक्षी, आपके साथ लेकर एक खास मुलाकात। आज ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से हम बात करेंगे जादूगर आंचल से। मैजिक गर्ल के नाम से विख्यात जादूगर आंचल ने जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में जादू सीखा और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। अभी तक 12,500 से अधिक स्टेज शो करने वाली आंचल को विश्व की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल जादूगर के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंचल ने कई तरह के अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। आंचल, आपने जादू की शुरुआत कहाँ से की? जादू की शुरुआत पापा की वजह से हुई, बिकॉज जादू कला का बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो मेरे फादर को था। बट पापा बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर है, तो वो जॉब में थे, तो उन्हें इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया और अपने इस हॉबी को वो आगे नहीं ले जा पाए। बट इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ एक मैजिक शॉप खोला था। एंड वो बताते हैं जैसा कि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक जैसा वो कहते हैं 1.5-2 साल की थी, तो वो उस टाइम में मुझे अपने साथ शॉप पर लेकर जाते एंड मैं वहाँ देखती कि पापा लोगों को कैसे मैजिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से वो मैजिक शॉप जो पापा का पार्ट टाइम शॉप हुआ करता था, वो मेरे लिए मेरा मैजिक स्कूल बन गया। तो वहाँ से मैंने मैजिक सीखना शुरू किया और करीब 4.25 साल की उम्र में जब मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिस स्कूल से मैंने स्टडी किया है, तो उस फंक्शन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई डांस में पार्टिसिपेट कर रहा था, कोई सिंगिंग में, कोई जॉक्स में, कोई स्पीच में, मैनी मोर। तो पापा को लगा क्यों ना आंचल से कुछ नया करवाना चाहिए, कुछ यूनिक करवाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे करीब 20 मिनट का एक परफॉर्मेंस तैयार करके मुझे सिखाया। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो नो डाउट था ही, ऑडियंस ने तो काफ़ी इंजॉय किया ही था। बट नेक्स्ट डे हमारे उस पूरे एनुअल फंक्शन की जो न्यूज़ है वो मेरे नाम से बन गई और हर पेपर में विथ हेडिंग एंड विथ फोटो सब जगह था कि नन्ही जादूगरनी ने मन मोहा एंड लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे हेडिंग्स के साथ पेपर में जब नाम आया, तो आज भी मुझे याद है कि वो जो खुशी थी वो पापा की, जिसे मैं बयान नहीं कर सकती, वैसी खुशी थी। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्या आपको सरकार की तरफ से कभी कोई भी किसी भी तरह का सहयोग मिला है? देखिए, सरकार के सहयोग की बात आती है तो स्पेशल कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं है। जैसा मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारी जो कला है, जादू कला, अगर ये ललित कला में शामिल हो, इच्छा थी नहीं, इच्छा है भी, और एक्चुअली ये मेरी नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी मजिशियंस हैं सभी लोग चाहते हैं कि जादू को ललित कला में शामिल किया जाए, ताकि इस कला को भी दूसरी कला जितना दर्जा मिले, उतना सम्मान मिले। एंड कहते हैं ना कि सहयोग की पहचान तो तब होती है जब आप पर मुसीबत आती है। तो अभी जैसे कोरोना काल में हम सब देख रहे हैं कि सबके साथ इश्यूज हुए हैं, सभी लोगों की, बहुत लोगों के बिजनेसेस पे इसका असर पड़ा है। बट कुछ हफ्तों से कह सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन है, नो डाउट बहुत जगह लॉकडाउन रहता है, बट वो टाइमिंग पीरियड पे कर दिया और लोगों ने अपने काम पे जाना शुरू कर दिया है। बट कलाकार ही ऐसे लोग हैं, भले वो हम हो गए, मीन्स आई मीन मजिशियंस लोग हो गए, जितने भी मजिशियंस हैं, या फिर सर्कस वाले आर्टिस्ट हो गए, ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज जिन्होंने अपना पूरा लाइफ लोगों को एंटरटेन करने के लिए निकाल दिया। तो इनका जो काम है, या कह सकते हैं इनका जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इसके लिए अभी तक कुछ कह सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं निकला है जिनसे कलाकारों की भी मदद हो सके। या बहुत से ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जिनका फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी फैमिली इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं, फैमिली अफेक्ट हो रही है इसकी बिजनेसेस बंद होने की वजह से। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली सभी आर्टिस्ट को भी। तो इसके लिए मैं ज़रूर चाहती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कदम ज़रूर उठाए सभी कलाकारों की, ताकि मदद हो सके। आंचल, कोई ऐसा विशेष मैजिक जो आप राज मीडिया टीवी के दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? राज मीडिया टीवी के
दर्शकों को मैं मैजिक क्या दिखाना चाहूँगी, एक्चुअली मैजिक से ज़्यादा, क्योंकि मुझे राज मीडिया टीवी पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे खुद को बहुत पसंद है। तो मैं चाहूँगी इसके दर्शकों को मैं अपनी अभी तक के मैजिक करियर में जो अभी तक का सबसे बड़ा मैजिक था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। एंड लेट्स सी वो वापस कब होता है, ऐसा का मैजिक हम वापस कब करते हैं। तो एक मैजिक है जो मैंने अपने करियर में अभी तक का जो सबसे बड़ा मैजिक से मैं कहती हूँ वो मैंने किया था सन 2014 में, 2014 में हरिद्वार में हमने किया था, जब मुझे 100 फीट लंबी स्टील की चेन और 100 तालों से बांधा गया। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में पैक कर दिया, और सिर्फ पैक ही नहीं किया था, बॉक्स को बाहर से वेल्ड किया था। मतलब जनरली आप देखते हो कभी कोई बॉक्स बंद करते तो उस पर ताला लगा देते हैं, मुझे ताला ही नहीं, मुझे कंप्लीटली सील कर दिया गया था। जो चेन और तालों से मुझे बांधा गया था उनका वजन मेरे वेट से ज़्यादा था, अराउंड 60 to 70 kgs, काफ़ी हैवी था। तो इस तरह से मुझे पैक किया। बॉक्स के फ्रंट डोर में 2 छेद थे जहाँ पर मेरे हाथ बाहर निकाल के मुझे हथकड़ियाँ लगा दी गई थी। एंड ऐसी सिचुएशन जब न मेरे हाथ अंदर आ सकते हैं, न मैं जिस तरह से मैं बंधी थी न मैं हिल सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक खास के कुएं में डाला गया एंड उसमें आग लगा दी थी। और उस जलती हुई आग में से मैं कुछ ही सेकंड्स में सकुशल बाहर आई थी। तो ऐसा करने वाली मैं हिंदुस्तान की पहली महिला जादूगर बनी हूँ। इस मैजिक को बहुत से लोगों ने सराहा। हरिद्वार में जब हमने किया था तो अराउंड 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ उस समय इस एक्ट को देखने के लिए मौजूद थे। बाबा रामदेव और उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री समेत कई सारे विशिष्ट महानुभाव वहाँ पर उपस्थित थे। एंड हमारा ये एक्ट इतना अच्छा रहा कि इस एक्ट को सन 2016 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। तो ये काफ़ी यादगार पल है मेरी लाइफ के। तो मैं चाहूँगी कि सबसे जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है मेरे, वो मैं ये राज मीडिया टीवी के दर्शकों के साथ साझा कर रहा। आंचल, आप राज मीडिया टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? राज मीडिया टीवी के सभी दर्शकों को मैं एक नहीं 2-3 बातें कहना चाहूँगी। एक्चुअली ये मेरा संदेश नहीं होगा, बट हाँ, मेरे मन की बातें हैं जो मैं चाहूँगी जो आप लोगों तक पहुँचे। पहली बात, जिस तरह से मैं लोगों को देख रही हूँ कि छोटी छोटी बातों पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, लोग इस हद तक डिप्रेस हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा स्टेप उठा लेते हैं। नो डाउट इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, ये अभी भी हो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है जब कारण सामने आता है तो वो इतना बड़ा कारण नहीं होता है कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन होगा कि देखिए, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी सिचुएशन अच्छी है आप ज़बरदस्ती ऐसा करें, ऐसा नहीं है। आई नो कि परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बन जाती है कि आदमी न चाहते हुए भी उन हालातों में चला जाता है। आदमी कोई खुशी खुशी ऐसे सिचुएशन में नहीं जाता। आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपकी लाइफ बहुत बहुत कीमती है। सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है एक और बार प्रयास करने की। आप एक और बार कोशिश करिए, जो भी हुआ है लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन आए, हिम्मत मत हारिए, बनाइए। एंड द लास्ट थिंग, मैं सभी यंगस्टर से, सभी किड्स से जो मुझे देख रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगी कि आपका जो टाइम है ना, वो बहुत बहुत कीमती है। तो यूज़ इट वाइजली। अपने समय का ध्यान रखिए और जो भी आपको बनना है, करना है, पाना है आपकी लाइफ में, आप जो भी फील्ड आपको चूज़ करना है, आप उसका एक गोल बनाइए और उसमें अपना टाइम लगाइए और आगे बढ़िए। अपने पेरेंट्स का, हमारे देश का नाम रोशन करिए। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आंचल ने। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया राज मीडिया टीवी के साथ बने रहने के लिए। आज मैं यहीं अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही खास मुलाकात के साथ। तब तक आप देखते रहिए राज मीडिया टीवी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच राज मीडिया टीवी चैनल, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का, अपने मन की बात आप लोगों के साथ साझा करने का जो मुझे ये अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
थैंक्स अल्लाह, थैंक यू। जहां विश्वास टूट जाते हैं, समझ हार जाती है और तर्क चूक जाते हैं, वहां से शुरू होता है मैजिक।